कि ये बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, मगर सिक्कों की खनक देकर खुद ही मुजरा कर बैठे। मोदी जी इस देश में तानाशाही के सूचक बन रहे हैं, तो इस कुदरत ने हिंदुस्तान की राजनीति में अरविंद केजरीवाल को जन्म दिया है। सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे कहीं ना कहीं आईआईटी में जा रहे हैं, नीट के एग्जाम दे रहे हैं, अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं। जब जब सत्ता और संघर्ष टकराई है, संघर्ष हमेशा जीता है, आज फिर संघर्ष जीतेगा। जैसे अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, भाजपा की पॉलिसी है डाइवर्ट एंड रूल। ये सिर्फ मुद्दों को डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। यहाँ पर देखा जाए कि जिस तरीके से तमाम जानकारियाँ सामने आ रही है, साफ तौर पे कहा जा रहा है अगर रिहाई नहीं मिलती तो उसके बाद क्या करेगी आम आदमी पार्टी। अब 31 तारीख का दिन बहुत ज़्यादा अहम माना जा रहा है। पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो यहाँ पर रैली करता हुआ नजर आएगा, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का क्या? अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जानकारी सामने आ रही है कि केजरीवाल के बयान सामने आ रहे हैं कि उनको आज ही रिहाई चाहिए, उनको आज ही छोड़ दिया जाए। अब ये माना जा रहा है कि अगर 1% रिहाई नहीं मिलती तो आगे का क्या? पहले तो अपना नाम बता दें। मेरा नाम रवि पांडे है, मैं आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग से हूँ। तो यहाँ पर यही सवाल बना हुआ है कि अगर रिहाई नहीं मिलती तो केजरीवाल जी का कहना है कि सरकार जो है जेल से चलेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी संघर्ष की परिचायक पार्टी है और इस पार्टी को संघर्ष करने आता है। देखिए, सबसे पहले तो प्रश्न ये है कि आम आदमी पार्टी को रोकने का सवाल है। मुद्दा भ्रष्टाचार को रोकना नहीं है। मोदी जी का एक ही विकल्प है, एक ही संकल्प है कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को कैसे रोका जाए। यदि भ्रष्टाचार को रोकने की सवाल होता तो शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया गया होता, इलेक्टोरल बॉन्ड पर बीजेपी के दफ्तर में छापे पड़ते। लेकिन मुद्दा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को गिरफ्तार करना है। कुदरत की सबसे बड़ी करिश्मा है कि जब जब इस देश में कोई डगलस आया तो इस कुदरत ने बीर कुंवर सिंह को जन्म दिया। जब कोई जनरल डायर आया तो इस कुदरत ने भगत सिंह और उधम सिंह को जन्म दिया। जब इस कुदरत में कोई इंदिरा गांधी के रूप में इस देश में तानाशाही की हुकूमत लागू करने की कोशिश की तो इस कुदरत ने जयप्रकाश नारायण को दिया। आज ठीक उसी तरह जब मोदी जी इस देश में तानाशाही के सूचक बन रहे हैं तो इस कुदरत ने हिंदुस्तान की राजनीति में अरविंद केजरीवाल को जन्म दिया है। जिस तरह से जेपी की गिरफ्तारी इस देश में संपूर्ण क्रांति की परिचायक बनी, आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हिंदुस्तान की राजनीति में जन क्रांति की सूचक बनेगी और पूरे देश में आम आदमी पार्टी पूरी क्रांति करेगी। लगातार यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाजपा की तरफ से बयान आ रहे हैं कि अगर जेल से सरकार चलाई जाती है तो वो सरकार नहीं कहलाएगी, वो तो गैंग कहलाएगी। यहाँ पर तो गैंगस्टर के तौर पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को दिखाया जा रहा है। देखिए, भाजपा गैंग है, भाजपा के परिवारों में गैंग है। कल जिस तरह से जनार्दन रेड्डी बीजेपी में शामिल हुए, ये पूरा परिवार इनका गैंग है। भाजपा में जो कहते हैं कि मोदी जी का परिवार, पूरा मोदी जी का परिवार गैंग है। यदि भाजपा और मोदी जी को घमंड है अपनी सत्ता पर तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को घमंड है अरविंद केजरीवाल के संघर्षों पर। यदि मोदी जी को घमंड है अपने इलेक्शन डिपार्टमेंट टीडी पर तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को घमंड है अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पर। आज पूरे देश के अंदर मोदी जी के संघर्षों, सत्ता और अरविंद केजरीवाल जी के संघर्षों के बीच की लड़ाई है और पूरा देश जानता है कि जब जब सत्ता और संघर्ष टकराई है, संघर्ष हमेशा जीता है, आज फिर संघर्ष जीतेगा। पूरे देश के अंदर जिस तरह से तानाशाही की नियति और नीति को लागू करना चाहते हैं ये लोग। आप एक बात बताइए कि चंदे के बदले धंधा मोदी जी देते हैं, धंधे के बदले चंदा मोदी जी लेते हैं और गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की है। आज पूरे देश के अंदर मुद्दा अरविंद केजरीवाल को रोकना नहीं है, मुद्दा आम आदमी पार्टी को रोकना है, मुद्दा भ्रष्टाचार को रोकना नहीं, केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। लेकिन मैम, यहाँ पर अगर देखा जाए 7 सीटों पर यहाँ पर भाजपा सरकार है तो डर नहीं है उनको ये है कि 400 पार होकर रहेगा और दिल्ली में भी 7 सीटों पर भाजपा जीतेगी। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि केजरीवाल से भाजपा डर रही थी? उनके ईडी में भी अपने बंदे हैं और उनके जहाँ पे इलेक्शन कमीशन में भी उनके ही हैं। जितनी भी मशीनें हैं वो अपनी मशीनों को कैसे भी बदल सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता, कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि वो सत्ता में है। और उनके लिए ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है ये कि मशीनों को चेंज करना, क्योंकि इतने दावे से कहना कि 400 पार जाएगा तो ये तो इसमें कुछ ना कुछ घपला दिखता है। अगर इन चीज़ों को अभी नहीं रोका जाए, इस डेमोक्रेसी में अगर चोट लगा रहे हैं वो ऐसे कामों को अंजाम देकर, जो कि गलत है। आगे आगे डेमोक्रेसी को बढ़ने दें, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इंडिया की डेमोक्रेसी मानी गई है। जैसे कि आप लोगों ने आज भी सुना होगा कि जर्मनी ने आवाज़ उठाई केजरीवाल जी के, अमेरिका ने भी आज उठा ली है। तो कोई ना कोई तो इंटरनेशनल लेवल पर छवि उनकी है तो ख़राब करने के लिए, धूमिल करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं ना, जो कि इस बात को ये मानना पड़ेगा उनको कि अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए वो कोई भी ऐसा गलत कदम उठा सकते हैं, किसी भी पार्टी को डस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे हैं और बड़े सुचारू रूप से उन्हें दिल्ली की सरकार चलाई। उन्होंने राष्ट्रहित के नाम पर राजनीति चलाई, ना कि अपनी राजनीति चलाई कि अपनी सत्ता को कायम करने के लिए। यहाँ पर इल्ज़ाम लगता है आम आदमी पार्टी पर कि उन्होंने जो गरीब तबका है एकदम उसको कहीं ना कहीं अपनी साइड करने की पूरी कोशिश की है, फ्री वाली चीज़ें देकर यहाँ पर जनता को बेवकूफ़ बनाया, बार बार यही कहा जाता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप देखिए, एक राष्ट्र के विकास के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? शिक्षा।
अगर हमने अच्छी शिक्षा नहीं दी तो हमारा राष्ट्र नहीं बन सकता। अगर उन्होंने ये सोच के राष्ट्र हित को अपने दिमाग में रखकर स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाया है और स्कूलों में जो एमिनिटीज़ एक प्राइवेट स्कूल में मिलती है ना, वो उससे ज़्यादा अच्छी उन्होंने सरकारी स्कूल में दिया। सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे कहीं ना कहीं IIT में जा रहे हैं, नीट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो हैप्पीनेस की क्लासेस स्टार्ट की, जो उन्होंने अपने आप को स्टैंड करने के लिए बच्चों को शिक्षा दी, वोकेशनल कोर्सेज दिए ताकि बच्चा बिजनेस कर सके, ताकि नौकरी के लिए भटके नहीं। आप सोचो कि उन्हीं के स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चे ने एक 10 लाख रुपए का बिजनेस किया, सिर्फ मात्र 2000 रुपये उन्होंने प्रोवाइड किए और उस 2000 से उन्होंने अपने आप को इतना काबिल बनाया कि उसने उस बिज़नेस से जनरेट किए 10 लाख रुपए। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर उन्होंने एकेडमी अच्छे बनाए, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया, खेलों के क्षेत्र में आप सोचिए कि सेना का स्कूल भी बनाया कि जिस बच्चे ने जिस क्षेत्र में जाना हो उसको उसी क्षेत्र में शुरू से ही लगा दिया जाए, ताकि वो आगे जाकर इधर उधर नहीं भटके, अपने एक चैनल में एक टारगेट पे फोकस करके आगे बढ़े। अगर देखा जाए तो लगातार यही कहा जाता है कि अन्ना हजारे को भूल गई केजरीवाल। अन्ना हजारे का टॉपिक बहुत ज़्यादा उठाती है भाजपा सरकार। देखिए, भाजपा सिर्फ और सिर्फ जैसे अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, भाजपा की पॉलिसी है डाइवर्ट एंड रूल। ये सिर्फ मुद्दों को डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं। मैं इन पर यही कहूँगा जो बिल्कुल सूचित बैठती है कि ये बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, मगर सिक्कों की खनक देकर खुद ही मुजरा कर बैठे। जिनका नारा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज कह रहे हैं कि रोजगार मांगोगे तो लाठी डंडे मार देंगे। जिनका नारा था सबका साथ सबका विकास, आज कह रहे हैं सबका साथ सबका विनाश, चंद पूंजीपति मित्रों का विकास। जिनका नारा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, आज कह रहे हैं कि मैं देश नहीं टिकने दूंगा। आज पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने दमनकारी नीतियों से इस देश के नौजवानों के शरीर मैं वही कह रही हूँ, सवाल जो भाजपा खड़े कर रही है, अगर आम आदमी पार्टी उन सवालों का जवाब दे देगी तो शायद दोबारा सवाल नहीं किए जाएंगे। आज इस देश के अंदर सवाल भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र को बचाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को डाइवर्ट करने की राजनीति करती है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं, एक विचारों की गिरफ्तारी नहीं है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस देश के संविधान से मोहब्बत करने वाले उन तमाम बेटे बेटियों की है जो हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा की नींव रखा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस देश के लोकतंत्र और भारत के संविधान की है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हिंदुस्तान में मोदी जी की तानाशाही की सूचक है और निश्चित तौर पर पूरे देश में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक जनक्रांति की सूचक बनेगी। मोदी जी की विदाई का समारोह तय हो चुका है। जब ये लोग कहते हैं कि अब की बार 400 पार, तो उसमें सबसे बड़ा डर छिपा है। इस देश के हर किसान कह रहे हैं कि बहुत चली हम पर लाठियों की मार, अब की बार बाय बाय मोदी सरकार। इस देश के नौजवान कह रहे हैं कि बहुत चली हम पर बेरोजगारी की मार, अब की बार बाय बाय मोदी सरकार। इस देश के गरीब कह रहे हैं कि बहुत चली पूंजीपतियों की सरकार, अब की बार बाय बाय मोदी सरकार। और मैं ही कहना चाहते हैं कि बहुत चली तुम्हारी दमनकारी नीतियों की सरकार, अब की बार बाय बाय मोदी सरकार। क्या होने वाला 31 तारीख को? 31 तारीख को पूरे देश के अंदर जन क्रांति की सूचना होगी कि जब पूरे देश के लोग देखेंगे कि किस तरह से भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हिंदुस्तान के एक बेटा एक बेटी सड़कों पर उतर करके भारत के संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहेब के विचारों को बचाने के लिए, हम भारत के लोग शब्दों में हम शब्द को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित तौर पर मोदी जी बुरी तरह चुनाव हारेंगे। बिल्कुल। यहाँ पर आपने सुना कि कहीं ना कहीं जो विश्वास है कि मोदी सरकार इस बार कहीं ना कहीं हारती नजर आएगी, वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तमाम हमने आपको रिपोर्ट्स दिखाई यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के समर्थकों के, यहाँ पर जनता किस तरीके से कह रही है कि गिरफ्तारी शायद यहाँ पर डिजर्व नहीं करते थे, जांच लगातार चल रही थी, लेकिन सवाल अभी भी कहीं ना कहीं बना हुआ है कि 9 से 10 समन के बावजूद भी क्यों नहीं पहुंचे, ये सवाल लगातार बना हुआ है। इस पर अपनी राय दीजिएगा कि क्या लगता है आपको, और देखते रहिए यहाँ पर लीडिंग भारत।